भगवान का नाम हरदम हर क्षण लेना चाहिए। उनकी याद में ही समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, कई वर्षों के बाद परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। जिन परिवारों में छोटे बच्चे हो ना, उन परिवारों के कई कष्ट, कई दुख बच्चों को देखकर ही मिट जाते हैं। बालक जिस घर में हो, उस घर पर भगवान भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा, प्रभु संसार में बड़ी गंदगी फैल गई, देखने को लगता है कि बड़ी सफाई है, साफ सफाई बहुत देखने को मिलती, किंतु शुद्धता नहीं मिलती। साफ सफाई और शुद्धता में बड़ा अंतर होता है। आप भी जानते हैं, पहले हमारे घरों में कोई अलमारियां नहीं होती थी, कोई बड़ी पेटियां नहीं होती थी, बड़े बड़े अलमारे नहीं होते थे, कोई सामान रखने के लिए कोई स्टोर नहीं होता था। एक बड़ा लंबा सा बांस लगा देते थे, वही पेटी है, वही अलमारी है, उसी पता नहीं बिलंग आखते है, पता नहीं के वो सामने का ढील आई थी बिलंग, उदे जो कपड़ा कोट बिस्तरा मैं भी खिंचे एक बार कपड़ा उदे खरके खिंचे, सारी बिलंग पुंजा पई, बड़ी मुसीबत बनी, घर कोई नहीं। हाँ सारा दिन भजिए उधर टंगदे टंगदे कपड़े, एक टंगा दे 4 भुंजा पाउण। और पर शुद्धता बड़ी होती थी। घर में गोबर लेपन होता था, चप्पल जूता पहन के कोई अंदर नहीं जाता था। बड़ी शुद्धता और पवित्रता से भोजन बनता था, चूल्हे को टाकी पोछा लगाया जाता था, आग जलते ही अग्नि को घी और शक्कर से तृप्त करते थे। भोजन बनता था तो फिर अग्नि को आहुति दी जाती थी। गाय के लिए अलग से रोटियां, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए ग्यासन अलग से रखना, अतिथि सत्कार अलग से करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब कार्य रोज हर घर में होते थे। उसके बाद परिवार वालों को भोजन मिलता था। किंतु आज ये सब प्रथाएं बंद हो गई। लगता था कि भोजन में बड़ा स्वाद है और भोजन करने के बाद तृप्ति होती थी। कोई ज्यादा मसाले नहीं, कोई ज्यादा खर्च नहीं, साधारण सा भोजन बनना और इतना स्वादिष्ट। आजकल चप्पल जूता पहन के रसोई घर में
रसोई बनती है, भोजन बनता है। खड़े खड़े भोजन बनता है, खड़े खड़े ही खाते हैं। बनाते समय भी खड़े और खाते समय भी खड़े ही रहते। बारात में लगभग सारे ही खड़े रहते हैं। यहां तक कि आजकल तो टॉयलेट भी लोग खड़े खड़े ही जाते हैं, घुटने मोड़ते ही नहीं। पहले फसल की गुड़ाई होती थी, कटाई होती थी, तो पैरों के बल लोग कितने कितने दूर तक चले जाते थे कटाई के समय या गुड़ाई के समय, बुआई के समय। अब घुटने क्यों बड़े बड़े मोटे मोटे हो गए? क्योंकि पैरों के बल तो बैठना ही नहीं है। पैरों के बल बैठना बंद कर दिए, वो काम ही बंद कर दिए, इसलिए हमारे गोडे बड़े बड़े मोटे मोटे हो गए। ठहरो, अभी थोड़ी देर बाद देखना, अभी गोडे ही मोटे, अभी बच्चे होंगे मोटे मोटे सिर वाले। जो लोग अपने बच्चों की शादी बड़ी देरी के बाद करते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े सिर वाले होते हैं। दबे सिर नहीं दधवान आ गए वही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दो बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण। एक मौत, दूसरे श्री भगवान। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है ऐसे महापुरुष जो जीव को उनकी मृत्यु की याद दिलाते हैं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा पांडव अब प्रसन्न है। पांडव अब प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। अब मुझे जाना चाहिए। बहुत वर्ष हो गए मुझे द्वारिका से आए हुए, और द्वारिकावासी भी उदास हो चुके हैं। पांडवों की अनुमति से भगवान द्वारिका में जाते हैं। द्वारिकावासी बड़े उदास थे। द्वारिकाधीश आए हैं, इसलिए द्वारिकावासियों ने भगवान का राजोचित विधि से स्वागत किया। कौन सी विधि? राजोचित, राजसी विधि से राजोचित विधि से स्वागत किया, सत्कार किया। घर में घर का स्वामी आए तो घर के सदस्यों को घर के स्वामी का कैसे सत्कार करना चाहिए पता आपको? पत्नी को यदि पता चल जाए कि मेरे पति घर आ रहे हैं, तो पत्नी ने सुसज्जित हो जाना चाहिए, 16 श्रृंगार कर लेने चाहिए। पता चले कि मेरे पति आ रहे हैं घर। बच्चों को पता चले कि मेरे पिताजी आ रहे हैं घर, तो बच्चों ने प्रसन्न चित्त से अपने पिताजी का अभिवादन, अभिनंदन, वंदन करना चाहिए। अर्थात सभी घर के सदस्य
घर के स्वामी का, घर के मालिक का यथोचित स्वागत कर सकते। खास करके पत्नी को अपने पति का यथोचित स्वागत करना चाहिए। भागवत की ही कथा कह रहा हूं। इन द्वारिकावासियों ने क्या किया? द्वारी द्वारी ग्रहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभेर बलेभिर्धूपदीपके दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृताम, एकदम सभी अलंकृत हुए, आभूषणों से सुसज्जित हुए, नए नए धुले हुए, साफ सुथरे वस्त्र पहने। सबने चंदन तिलक लगाया, मातृशक्ति ने सिंदूर का तिलक लगाया। सिर ढक करके भरे हुए कलश, घर से कोई जाए तो कुंभ पूजा करके जाना चाहिए। कुंभ नहीं तो लोटा ही सही, उसमें जल रखो, उसको प्रणाम करके जाओ। किसी यात्रा में जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो तो। और जब कोई घर में आए तो भी आप कुंभ पूजन करके घर आएंगे तो आपके घर की तिजोरियां कभी खाली नहीं होंगी। धनवान बनने की ये बड़ी अच्छी सरल सी विधि है। पति चाहे हमारा खेत से आए, चाहे रिक्शा चला के आए, चाहे मजदूरी करके आए, दिहाड़ी लगा के आए, चाहे विदेश से आए, देश से आए, फौज से आए, बाहर दूर देश से आए, जब भी पति घर आवे तो पत्नी को अपने पति का यथोचित स्वागत सत्कार करना चाहिए। श्री राम जय राम। जय जय राम। पूर्ण कुंभेर बलेर भी धूप दीप के, धूप दीप आदि से सुसज्जित थाली में कलश रख लिया, कुंभ भर लिया और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी का यथोचित स्वागत किया।